हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टॉक मार्केट चैट चैनल में। आपने पहली बार चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, आज शेयर बाजार में बहुत अच्छी रैली देखने को मिली। हाल फिलहाल के निगेटिव न्यूज के कारण ये रैली जो आज आई है वो वैसे एक्सपेक्टेड तो था नहीं, लेकिन शेयर बाजार में कभी भी एक तरफ नहीं गिरता है या सिर्फ एक तरफ चढ़ता नहीं है। अब तक आपने देखा ही है, शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव नॉर्मल है। आज सेंसेक्स में देखें तो लगभग 2000 पॉइंट्स की तेजी देखने को मिली। वही निफ्टी 50 में भी 550 पॉइंट्स के ऊपर की बढ़त देखने को मिली। कहे तो एक अच्छी रैली देखने को मिली इंडेक्स में बहुत दिनों बाद या महीनों बाद। अब ब्रॉड मार्केट इंडिसेस को देख लेते हैं। सभी इंडिसेस जैसे निफ्टी नेक्स्ट 50 ले लीजिए आप, या निफ्टी 100 ले लीजिए, या निफ्टी 200 ले लीजिए, या निफ्टी 500 ले लीजिए, या निफ्टी मिड कैप 50 ले लीजिए, या निफ्टी मिड कैप 100, या निफ्टी स्मॉल कैप, या निफ्टी माइक्रो कैप, मतलब जो भी ब्रॉड मार्केट इंडिसेस थे वो आज सब तेजी में देखने को मिले। वही सेक्टरल इंडेक्सेस को देखें तो निफ्टी बैंक में 1.5% की तेजी देखने को मिली। जो साइकोलॉजिकल लेवल है 51,000 के ऊपर आज क्लोजिंग दिया निफ्टी बैंक। निफ्टी फाइनेंशियल में देखें तो वो भी 1.5% के ऊपर में क्लोजिंग दिया आज। निफ्टी एफएमसीजी में देखें तो 2% से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली, और निफ्टी आईटी में भी 3% से ज्यादा की बढ़त। अब निफ्टी ऑयल एंड गैस में देखें तो 2% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। वही निफ्टी पीएसयू बैंक में देखें तो 3% के करीब तेजी हुई थी। कल इसी इंडेक्स में तेज गिरावट देखने को मिली थी अदानी न्यूज आने के बाद। और एक डेटा देख लेते हैं, एफआईआई और डीआईआई का सेल परचेज का डेटा। अगेन एफआईआई विदेशी संस्थागत निवेशक ने फिर से आज 1278 करोड़ की बिकवाली किया है, लेकिन आज डीआईआई ने 1722 करोड़ की खरीदारी किया है। लेकिन ये डेटा सिर्फ कैश का है, डीआईआई और एफआईआई का। इसके अलावा भी और कई प्लेयर हैं शेयर मार्केट में, और इसके अलावा भी फ्यूचर और ऑप्शंस के डेटा अलग होते हैं। तो एफआईआई और डीआईआई के आंकड़े से बस थोड़ा अंदाजा लगता है मार्केट किस साइड जा सकता है, वो भी एग्जैक्टली नहीं, कई बार और भी डेटा देखना पड़ता है। कुछ फैक्टर्स थे आज जिसके कारण बाजार में हमें अच्छी रैली देखने को मिली। एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले रैली इन आईटी स्टॉक्स। आईटी स्टॉक्स में आज धुआंधार तेजी देखने को मिली। आईटी स्टॉक्स में आज तेजी क्यों देखने को मिली? यस, यूएस अमेरिका में लेबर मार्केट का डेटा आया, उसमें 6000 लोगों की बेरोजगारी कम हुई है अक्टूबर 2024 में। अक्टूबर 2024 में यूएस में थोड़ा स्लो डाउन था क्योंकि वहां स्ट्राइक्स थे और तूफान भी आए थे यूएस में। तो ये माना जा रहा है आगे आने वाले दिनों में जॉब डेटा और इम्प्रूव होगा, इससे आईटी स्टॉक्स जो हैं उसमें अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। आज के आईटी इंडेक्स में 3% की रैली थी। वही यदि स्टॉक्स में देखें तो टीसीएस में 3% की रैली थी। वैसे टीसीएस का वेटेज अच्छा है निफ्टी 50 में। वही इन्फोसिस को देखें तो 3% की बढ़त देखने को मिली। एम्फेसिस में देखें तो 3% से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली। एचसीएल टेक में देखें तो 3% से ज्यादा। अभी हमने कहा या देखा है कि निफ्टी आईटी इंडेक्स 3% से ज्यादा की तेजी थी। ये सभी स्टॉक्स आज बढ़त में अच्छा कंट्रीब्यूट किए हैं। दूसरा कारण देख लेते हैं, आज अदानी स्टॉक्स में आज थोड़ी रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन वो भी नॉन एनर्जी सेक्टर जो अदानी के हैं उसमें तेजी देखने को मिली है। लेकिन जो एनर्जी सेक्टर है अदानी के स्टॉक्स में आज भी बिकवाली थी, जैसे कल जो न्यूज आई थी वो आज भी जारी थी। तीसरा एक है बाइंग इन डिप। हाँ, ये कह सकते हैं, ये भी कारण हो सकता है। जैसे ही मार्केट करेक्ट होता है, गिरता है, तो कई प्लेयर जो होते हैं वो चाहते हैं कि सस्ता में मिल रहा है तो वो लेना चालू कर देते हैं। तो ये भी कुछ हद तक ठीक है, करेक्शन होता है तो थोड़ा खरीदारी चालू होती है। चौथा देखते हैं, चौथा है विश्व के बाजार। अब विश्व का मार्केट में देखें तो अमेरिका का डाउ जोन्स लगातार हाई पर हाई लगा रहा है जब से ट्रम्प प्रेसिडेंट बने हैं। वही एशियन मार्केट में जापान का निक्की, कोरिया का कोस्पी और ऑस्ट्रेलियन मार्केट में भी 1% के करीब तेजी देखने को मिली।
पांचवा कारण पीएसयू बैंक स्टॉक्स। कल जितने पीएसयू बैंक गिरे थे अदानी के न्यूज के कारण, आज उतना ही चढ़ गए हैं। दोस्तों, पीएसयू बैंक के स्टॉक्स में करेक्शन तो पहले से ही था, आपने देखा होगा। कल के न्यूज के बाद इसमें बिकवाली देखने को मिली। पीएसयू बैंक के स्टॉक्स के रिटर्न को देखें, आप चाहे 2 साल का देख लीजिए, 10, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जो भी देख सकते हैं, तो रिटर्न अच्छा नहीं रहा है। और पीएसयू बैंक के स्टॉक्स फंड्स को ब्लॉक करते हैं। जो पुराने इन्वेस्टर हैं वो मेरे इस बात से सहमत होंगे। छठा जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, यस, महाराष्ट्र इलेक्शन होप्स। महाराष्ट्र के इलेक्शन के कुछ होप के कारण आज मार्केट में रिकवरी या तेजी देखने को मिली। हाँ दोस्तों, कल 2 राज्यों महाराष्ट्र और झारखंड के असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे। उसमें भी महाराष्ट्र का असेंबली इलेक्शन इंपॉर्टेंट है। क्यों है? शेयर मार्केट के नजरिए से, क्योंकि वो फाइनेंशियल कैपिटल, वित्तीय राजधानी है भारत का। और जो एग्जिट पोल के आंकड़े को देखें तो ज्यादातर एग्जिट पोल बीजेपी और उसके अलाय को आगे बता रहे हैं। लेकिन ज्यादातर एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं उसमें क्लोज नंबर ही दिए हैं। लेकिन एग्जिट पोल का क्या ही कहें, हाल फिलहाल आपने देखा होगा जो एग्जिट पोल बता रहे हैं उसका अपोजिट रिजल्ट आता है। जैसे आप लोकसभा के एग्जिट पोल में बीजेपी को फुल मेजोरिटी दिया था, लेकिन आया क्या? 240 सीट। उसके वजह से आपने देखा होगा कितना बुरी तरह क्रैश हुआ था शेयर बाजार। वही हाल फिलहाल में आप एग्जिट पोल देखिए, हरियाणा में भी सभी एग्जिट पोल कांग्रेस को आगे बता रहे थे, लेकिन क्या हुआ? आया उल्टा रिजल्ट। तो एग्जिट पोल को क्या भरोसा करें? वैसे कल दोपहर तक पता ही चल जाएगा, या दूध का दूध पानी हो जाएगा, महाराष्ट्र और झारखंड में किसकी सरकार बनेगी। दोस्तों, मार्केट को बीजेपी या कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है। बस यही मतलब है जो सेंटर में है तो स्टेट में हो तो अच्छा रहता है, मार्केट उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है। क्यों? क्योंकि कोई प्रोजेक्ट आए तो तकरार ना हो और प्रोजेक्ट अच्छे से एग्जीक्यूट हो। अब देख लेते हैं कल क्या होगा। यदि रिजल्ट जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है वैसा आया तो भागेगा, और नहीं आया तो उल्टा रिएक्शन के लिए भी तैयार रहिएगा। अब आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त कर लेते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।